अपने दोस्तों के चक्कर में अपने माँ बाप को निग्लेक्ट कर देते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट हैपन्स बोथ वेज. आई wanted to talk about this is because I was going through a very rough patch recently with my mother because multiple reasons, and I love her. I literally love her a lot. Lekin it's just that the way she handles things according to her generation, I'm not able to adjust to that since birth. वो होता है ना, उस जमाने के लोगों को लगता है कि अपने बच्चों से दिल की बातें नहीं करनी चाहिए और हर बात उनको नहीं बतानी, छोटे हैं. द बिगेस्ट मिस्टेक अ पेरेंट कैन डू इज बाय थिंकिंग कि हम अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते. एक अच्छी चीज़ इससे ये हुई है कि चूंकि मेरे माँ बाप ने मुझसे उस तरह से बात नहीं की, मैंने अपने बच्चों से बहुत बात की है. मैं अपने बच्चों से इतनी बातें करती हूँ कि मेरे बच्चे कहते हैं मामा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, दैट्स इनफ. And that's the reason today I'm best friends with my kids. My kids come to me for any problem at school, related to friend, related to anything that they feel. They come and talk to me about it because I feel कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली ना, मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए. And I've always longed for my mother's attention and love. And the thing is that उस ज़माने के लोग ना अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि लोग क्या कहेंगे. उस चक्कर में अपने बच्चों को बहुत निगलेक्ट करते हैं और अपने बच्चों को बहुत गलत ट्रीट करते हैं. मैं आज एक वीडियो देख रही थी व्हाइल आई वाज ड्राइविंग एंड मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए उसको सुनने के बाद कि एक बंदा कह रहा था कि ही इज़ अराउंड 40 years old और समथिंग एंड ही हैज़ पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स की भी, जबकि वो नमाजी परहेजगार बंदा है, लेकिन उसके बावजूद उसके अपने पेरेंट्स के साथ क्लैश होता है. बिल्कुल सेम मेरी तरह की सिचुएशन थी. क्लैश होता है कि यानी मैं दीन पे हूँ, मैं अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन माई पेरेंट्स डू नॉट एग्री. दे आर स्टबन एंड दे से थिंग्स टू मी दैट आर हर्टफुल. एंड देन जब उन्होंने शेख से पूछा कि वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में, तो उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दो. इट्स नॉट ईजी फॉर मी टॉकिंग अबाउट दिस. उसने कहा कि जब आप 40 साल के हो जाते हो, सो एक इंसान पे फ़र्ज़ है कि वो अपने पेरेंट्स को हुस्न सलूक के साथ ट्रीट करे और उन्हें माफ़ भी करे. एंड जस्ट लेट गो, बिकॉज सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स को भी समझना मुश्किल होता है, उनके लिए भी एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है. एंड इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. बट द थिंग इज़ कि आई हैव नो ग्रज अगेंस्ट माई पेरेंट्स. आई लव देम एंड दे लव मी एज वेल. लेकिन the thing is that we do have our differences in our thoughts, in our ways of handling things, and I just feel that मैं उनके लिए बेहतरी चाहती हूँ, लेकिन वो अपने लिए बेहतरी नहीं समझ रहे, वो समझ नहीं रहे कि उनके लिए बेहतर क्या है. खैर, I don't want to go into details, but it's just that आप बेहतर करना चाह रहे हो, लेकिन then they criticize you for being a bad child. And I'm tired of trying to explain myself. फिर आपको कोई बोले कि आप नाशुक्री औलाद हो, you're not a good child, it hurts, फिर ऐसे में अल्लाह कहते हैं हुस्न सलूक के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बर्ताव करो. एंड I agree to it and I will work on it. लेकिन I swear to God I have so much to say to parents as well कि आप अपने बच्चों को इस तरह मत ट्रीट करें जैसे कि वो कचरा है और आपका कचरे का डब्बा है कि आप कुछ भी उन्हें कहते हैं और वो सुनते रहे. Don't treat your kids like that. उनकी भी फीलिंग्स हैं. आपसे पूछा जाएगा आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसी की, आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक किया कि नहीं. It works both ways. I'm so sorry. I didn't want to cry online. And I don't know if I should post this or not. I know ये पोस्ट करने के बाद मुझे बहुत बैकलैश मिलेगी कि why would you talk about your family problems and stuff. लेकिन कभी कभार पता है I feel कि मेरी अपनी फैमिली से ज़्यादा मेरी